नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सब लोगों का ज्योतिष के राजयोग चैनल पर। आज हम कन्या लग्न के बारे में बात करेंगे और इस लग्न में अलग-अलग ग्रह अपनी दशा काल में क्या फल देंगे, इस पर विचार करते हैं। कन्या लग्न का स्वामी बुध होता है, जो कि 10वें भाव का भी स्वामी है। सामान्यतः कहा जाता है कि केंद्र के शुभ ग्रह जब स्वामी होते हैं, तो वो अपने शुभ फलों में कमी कर देते हैं। लेकिन क्योंकि ये लग्न है, लग्न का स्वामी है बुध, और लग्न केंद्र भी होता है और त्रिकोण भी होता है, और लग्न का कोई भी ग्रह स्वामी होता है वो हमेशा ही शुभ फल करता है, चाहे वो नैसर्गिक पाप ग्रह हो और चाहे नैसर्गिक शुभ ग्रह हो। तो जब भी लग्न का स्वामी कोई ग्रह होता है तो वो अपनी दशा काल में शुभ फल देता है, राजयोग के फल देता है। तो बुध भी इस लग्न के लिए स्वामी है, और बुध की दशा जब भी आएगी, दशा आएगी या किसी ग्रह की उसमें अंतर्दशा आएगी, तो बुध जो है उस दशा काल में बहुत सर्वोत्तम फल देगा। तो इस लग्न के लिए, कन्या लग्न के लिए बुध जो है विशिष्ट राजयोग कारक हो जाता है। तो जब भी बुध की महादशा आएगी तो वो व्यक्ति के लिए राजयोग लेकर के आएगी। द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है, क्योंकि द्वितीयेश और द्वादशेश जो है वो उसके अनुसार फल करते हैं कि उनकी दूसरी राशि किस भाव में बैठी है। यदि त्रिकोण में बैठी हुई है तो वो शुभ फल ही करेगा। तो शुक्र जो है द्वितीयेश है और नवमेश भी है, भाग्येश। तो अपनी दशा काल में शुक्र हमेशा ही अच्छा फल देगा। जब भी शुक्र की महादशा आएगी तो व्यक्ति को राजयोग मिलेगा, धन मिलेगा, पद मिलेगा, सम्मान मिलेगा। मंगल यहाँ तृतीयेश है और अष्टमेश है। कन्या लग्न के लिए मंगल मारक हो जाता है, तो कन्या लग्न के लिए मंगल की दशा अशुभकारी होगी। व्यक्ति को शुभ फल नहीं मिलेंगे, व्यक्ति ऋणी होगा, रोगी होगा, और तमाम तरह के संकट उसके उस दशा काल में आएंगे, मंगल की जब दशा चलेगी। देखिए, बृहस्पति यहाँ चतुर्थेश और सप्तमेश है, और दो केंद्र भाव का स्वामी है और मार्केश भी है। तो सप्तमेश होने के कारण मार्केश हो जाता है, और केंद्राधिपति दोष का इस पर प्रभाव आ जाता है बृहस्पति पर। तो कन्या लग्न के लिए बृहस्पति की दशा सदैव ही अशुभ होगी। ये अपनी शुभ फलों में कमी कर देता है और व्यक्ति को शुभ फल नहीं देता। और अब जब भी इसकी महादशा आएगी, इसकी दशा काल में व्यक्ति संघर्ष करता हुआ पाया जाता है। पंचम भाव का स्वामी शनि है, और जो कि साथ में षष्ठेश भी है। तो षष्ठेश होने के कारण इसको पाप फल में वृद्धि करने वाला माना जाता है। लेकिन ये त्रिकोणेश है, पंचमेश, तो ये मध्यम फल करेगा अपनी दशा काल में। दशमेश बुध है, तो बुध की दशा भी हमेशा अच्छी रहेगी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चंद्रमा जो है 11वें भाव का स्वामी है, जो कि पाप भाव कहलाता है। त्रिषडाय भाव में इसकी गिनती होती है। तो ये त्रिषडाय पति हमेशा ही पाप प्रभाव में व्यक्ति को रखते हैं अपने दशा काल में। हाँ, लेकिन चंद्रमा यदि लाभ भाव में अपने ही घर में बैठा हुआ है तो व्यक्ति की चंद्रमा की दशा में उन्नति होती है, उसको धन की प्राप्ति अवश्य होती है। सूर्य यहाँ 12वें भाव का स्वामी है, वेश, और सूर्य की दशा व्यक्ति को सम रहती है, क्योंकि द्वादशेश को सम माना जाता है। तो इसकी दशा काल व्यक्ति को ज़्यादा शुभ फल तो नहीं देगी, क्योंकि द्वादशेश है, और ये अकेला ही इस भाव का स्वामी होने के कारण व्यक्ति को व्यय ज़्यादा करवाएगा। मानसिक चिंताएं, शारीरिक कष्ट इस दशा काल में व्यक्ति को अधिक होंगे, सूर्य की दशा काल में। तो इस कन्या लग्न के लिए हम देखते हैं कि बुध और शुक्र की युति, क्योंकि नवमेश शुक्र और दशमेश बुध है। यदि शुक्र यहाँ बैठ जाए दशम भाव में और बुध नवम भाव में बैठ जाए, और जब इनकी दशा काल आएंगे, महादशा आएगी, अंतरदशा, तो ये विशिष्ट शुभ फल देने लग जाते हैं, व्यक्ति को राजा तुल्य ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। या शुक्र बुध दोनों इस भाव में हो, या शुक्र बुध दोनों इस भाव में है, तो भी ये व्यक्ति के जीवन को उन्नति
दायक बनाते हैं अपनी दशा काल में। और दूसरा जो बुध का जो संबंध शनि से हो जाए, शनि इस भाव में बैठे और बुध इस भाव में बैठ जाए, यानी अन्योन्याश्रित संबंध ही आपस में बना लें, या दोनों ही इस भाव में बैठ जाएं शनि बुध, या दोनों इस भाव में बैठ जाएं, दोनों ही लग्न में बैठ जाएं, दोनों ही चतुर्थ भाव में बैठ जाएं, तो भी ये व्यक्ति को राज सुख प्रदान करने वाले होते हैं अपनी दशा काल में। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि कन्या लग्न के लिए कौन कौन से ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं और कौन कौन ग्रह अशुभ फल प्रदान करते हैं, कौन ग्रह मारक होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।